नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 4 नवंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो कि है avision.co.in। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों के लिए हमारा ऑफिशियल ऐप भी आ चुका है जो कि प्ले स्टोर पर बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आप वहां से सारी चीजों को बहुत इजीली एक्सेस ले सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत कुछ है जानने को, एंड तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। डैश हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट सिंस 2013। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा दिवस यहाँ पर बेसिकली जो भी क्राइम हुए हैं जर्नलिस्ट को उसको एंड करने के लिए यहाँ पर बोलता है, कौन सा इंटरनेशनल दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, किस दिन आपको बताना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, करेक्ट हो जाएगा नवंबर 2, राइट। तो दोस्तों नवंबर 2 हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे टू एंड impunity for crimes against journalists since 2013. The day came into existence when the United Nations General Assembly passed a resolution in December 2013. The day draws attention of impunity, that is culprits going to unpunished to crimes against journalists, right? तो दोस्तों जर्नलिस्ट के खिलाफ जो भी क्राइम्स होते हैं, राइट, जर्नलिस्ट को जिस भी तरीके से या तो डराया जाता है, धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, वो सभी एज अ पार्ट ऑफ क्राइम आता है, राइट। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल ऑफ इंडिया हैज अ फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, राइट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत यहाँ पर ये दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनली नवंबर 2 को, right? The main event to celebrate the 2002 International Day or to end the impunity for crimes against journalists is a high-level multi-stakeholder conference on the safety of journalists with the theme protecting media to protect democracy, right? तो यहाँ पर थीम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, प्रोटेक्टिंग मीडिया टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। दोस्तों जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे की थीम अगर आपको दिखाई देती है तो आपको थीम वहां पर क्या करनी है, याद रखनी है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे पर थीम से क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप फोकस करें कि हर एक चीज को आप लोग पिन पॉइंट कर लें, और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी आप इसके नोट्स बना लें, क्योंकि वीडियोस अभी देखकर बाद में नोट्स नहीं बनते, राइट। तो जो टाइम आप वीडियो देखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, 10-5 मिनट और ज्यादा लगेंगे, बस आप इसकी नोट्स हैंडआउट्स बना लीजिए अपने हिसाब से जो आपको समझ में आते हैं, ताकि जब एग्जाम आए तो रिविजन करने में सहूलियत हो जाए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। डैश कन्फर्स फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर्ड ऑन एडवर्ड एम कैनेडी, राइट। करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी शेख हसीना। दोस्तों बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना conferred the prestigious Friends on Liberation War honor on former US Senator Edward M. Kennedy in Dhaka for his contribution to the liberation of Bangladesh, right? तो यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उन्होंने कॉन्फर किया है फ्रेंच फॉर लिबरेशन वॉर, ठीक है। ये ऑनर किया गया है, ये अवार्ड किसको, एडवर्ड एम कैनेडी को, ठीक है, एडवर्ड एम कैनेडी। ये आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये पार्ट, राइट, कि आप ये ध्यान रखें इनका नाम क्या है, आपका पीएम शेख हसीना जो कि है बांग्लादेश, इन्होंने यहाँ पर ऑनर किया एडवर्ड एम कैनेडी को इस अवार्ड से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Dash buys Twitter-backed AI avatar startup Alter for $100 million. दोस्तों AI अवतार मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप ऑफ ऑल्टर। तो यहाँ पर ट्विटर के द्वारा हैंडल किया गया जो ऑल्टर का स्टार्टअप है, AI स्टार्टअप, AI अवतार का स्टार्टअप, ये किसके द्वारा यहाँ पर खरीदा गया है, $100 मिलियन में। करेक्ट हो जाएगा आपका गूगल, राइट। तो पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे। Tech giant Google has acquired Alter, an artificial intelligence avatar startup that was working on using AI to generate avatars for social media users and brands to express their virtual identity.
दोस्तों एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको पता है। तो यहाँ पर $100 मिलियन में इसने इसको क्या किया है दोस्तों, खरीद लिया है, ठीक है, परचेज कर लिया है किसको, आपका ऑल्टर का एआई स्टार्टअप, राइट, किसने, गूगल ने। According to the TechCrunch, Google buys the startup for about 100 million in an effort to improve its content game and compete with TikTok, right? तो यहाँ पर दोस्तों गूगल ने इसको स्टार्टअप को परचेज कर लिया ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सके उसके कंटेंट में, और साथ ही साथ वो compete कर सके टिकटॉक के साथ। हालांकि टिकटॉक इंडिया में बैंड है, बट अदर देशों में तो चल ही रहा है ना, तो वैसे। According to the several media reports, Google had acquired Alter, an AI avatar startup, 2 months back, but they haven't released any official statement regarding the same yet. Reportedly, some of the top executives of Alter have updated their LinkedIn profile mentioning their collaboration with Google. However, they have not specifically hinted towards the acquisition. राइट तो गूगल ने अभी तक खुलकर इसके बारे में बताया नहीं है, लेकिन जो ऑल्टर अवतार के दोस्तों जो हाई अथॉरिटीज और टॉप मोस्ट अथॉरिटीज थी, उन्होंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में गूगल के साथ कोलैबोरेशन किया, मेंशन किया। हालांकि उन्होंने भी रिपोर्टेडली कुछ बोला नहीं है, हिंट दिया है कि यहाँ पर एक्विजिशन है। एज पर सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स, अ गूगल स्पीक्स पर्सन or spokesperson have confirmed acquisition of Alter by Google but has denied to unveil further details about the financial and transaction details, right? तो यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया है कि वो फर्दर कोई भी ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में रिलीज नहीं कर, मतलब बेसिकली डिनाई कर रहे कि ऐसा नहीं हुआ है, बट यहाँ पर ये देखने को मिला है, ठीक है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट या इनडायरेक्टली यहाँ पर परचेज कर लिया है ऑल्टर को गूगल ने $100 मिलियन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग विच नॉर्थ ईस्ट रीजन रिसेंटली गॉट इट फर्स्ट फिश म्यूजियम? ऑप्शंस विल बी देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों फिश म्यूजियम, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द नॉर्थ ईस्ट, वुड बी सून बिल्ट इन अरुणाचल प्रदेश। फिशरीज मिनिस्टर टैग टाकी। With all those fish species across the district from Tawang and Longding to attract tourists, fish lovers, and museum will also serve as a training center for fish farmers. The Fish Museum would be a part of India's first integrated aqua park, sanctioned by Union Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. The existing Taring Fish Farm, located at high altitude in Bhula Gaon, right, Bhula village, would be upgraded as IIP, where the museum would come up. It will have all fish species for the state and serve as a training center for fisher folk. The amount of rupees 43.59 crores sanctioned for the project in the current fiscal year for the first installment, right? तो already दोस्तों करीबन 44 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जा चुकी है इस फिश म्यूजियम की, जो कि पहली बार नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया के आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बना सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। Among the following, which state recently hosts Civil Air Navigation Services Organization Asia Pacific Conference? Correct will be और गोवा। दोस्तों गोवा करेगा होस्ट 3 दिन का सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कैंसो conference from 1st to 3rd of November. In these 3 days, delegates and exhibitors from the Asia Pacific region and beyond will discuss and collaborate on the key issues that will help shape the future of Asia's aviation industry. The CANSO aims to turn the complete air traffic system Global Council vision for the skies of 2045 into a reality. Right? तो यहाँ पर जो इवेंट है वो फैसिलिटेट करेंगे डॉक्टर प्रमोद सावंत, जो कि सीएम है गोवा के, और जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह, रिटायर्ड यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, सिमोन हॉकवर्ड, डायरेक्टर जनरल ऑफ कांसो, राइट। राजीव बंसल भी रहेंगे जो कि सेक्रेटरी हैं सिविल एविएशन के। तो ये सब महान दिग्गज तो आपको देखने को मिलेंगे इस इवेंट में, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बनेगा आपका स्टेट से। स्टेट से आपका डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन कर सकता है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि कैंसो का कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होस्ट करने वाला है 3 दिन के लिए, 1st to 3rd of November, राइट। मतलब आज का जो दिन है वो इस कॉन्फ्रेंस का लास्ट दिन हो गया है, मतलब कल जो था उसकी बात, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Which steel company of India recently becomes first one to achieve responsible steel certification? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो यहाँ पर
कौन सा ऐसा स्टील कंपनी इंडिया की जिसको पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन यहाँ पर मिल चुका है? करेक्ट हो जाएगा आपका टाटा स्टील। तो टाटा स्टील हैज रिसीव्ड रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन for three of its production facilities in Jamshedpur, Jharkhand. The Steelworks Tubes Division and Cold Rolling Mill have joined the group of other steel producing sites around the world with a certification. This is a historic moment for Tata Steel and an important step in our sustainability journey, right? तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया की पहली स्टील कंपनी जो कि है टाटा स्टील, इसको रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन का सर्टिफाइड ब्रोशर मिल चुका है, बिल्कुल, जिसके वजह से या जिसकी हेल्प से अभी ग्लोबली क्या कर सकती है दोस्तों? जॉइंट वेंचर, क्रिटिकल जंक्चर, ये सब कर सकती है ऑल अराउंड द ग्लोब अदर दूसरी स्टील कंपनीज के साथ, इवन इनसाइड और आउटसाइड द इंडिया और कंट्री, राइट? तो ये बात आपको इधर ध्यान रखनी काफी इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील ध्यान रखिएगा, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। Dash launches first Falcon Heavy mission after 3 years. Correct will be on SpaceX. SpaceX Falcon Heavy, the world's most powerful active rocket, lifted off the first time in the more than 3 years from Florida, with Elon Musk company sending a group of satellites into orbit for the US Space Force. The rocket system, representing 3 Falcon 9 boosters strapped side by side, lifted off at SpaceX launch pad, and rocket's 2 side boosters were due to land in the Synchrony on adjacent concrete slabs along with Florida East Coast roughly 8 minutes after liftoff, right? तो दोस्तों 3 साल बाद कोई हैवी मिशन पर यहाँ पर लॉन्च किया गया है, पहला लॉन्च किया गया है बहुत एक रॉकेट जिसमें काफी सैटेलाइट्स यहाँ पर यूएस स्पेस में भेजी गई है, जिसके द्वारा स्पेसएक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी, आपको पता है एलन मस्क जो कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है, राइट? तो ये सारी न्यूज आप लोगों के सामने। दोस्तों हमारा जो ये वीडियोस का यहाँ पर मोटिव है वो ये है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट हम सारी डिटेल डेली दें और साथ ही साथ आप हमारे साथ यहाँ पर क्रिस्प नोट्स जो हैं इसके बिहाफ में वो लेकर जाएं, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा हम वही अभी यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं और उसके नोट्स आपसे बनवाते हैं, ठीक है? ताकि एग्जाम में दोस्तों जो करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ चुका है बहुत ज्यादा, अब आप इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर उसकी तैयारी आपकी एकदम बटर स्मूथ वे में चलती रहे, बटरी वे में चलती रहे या फिर मक्खन चलती रहे अगर मैं नॉर्मल बोलूँ तो, राइट? तो देखो एक सिंपल बात है कि डेली 10 करंट अफेयर्स, दैट मीन्स आप हफ्ते के 70 कर रहे हो और महीने के 300 कर रहे हो, बहुत है। और आपके एग्जाम से आपको पिछले 6 महीने के, 6 नहीं तो 3 महीने के करंट अफेयर्स तो करने ही करने हैं। किसी ने अगर करंट अफेयर स्टार्ट नहीं किया है करना तो अपने एग्जाम से 3 महीने के करंट अफेयर्स अपनी टिप्स पर लेकर जाइए एग्जाम से पहले। अभी भी आपके पास महीने भर का समय है दोस्तों, महीने भर में आप अगर जुट जाओ तो क्या कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेम द फर्स्ट विमेन डायरेक्टर हु टेक्स चार्ज एट ICAR SBI। करेक्ट विल बी और जी हेमा प्रभा। दोस्तों ICAR Sugarcane Breeding Institute got its first ever women in over a century of the institution existence. The Dr. G. Hema Prabha was appointed as director of ICAR Sugarcane Breeding Institute up to 2024. दोस्तों पहली दफा महिला यहाँ पर नियुक्त हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनका नाम भी और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी, ठीक है? ध्यान रखिएगा शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन। अभी एसबीआई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में समझ लेना तुम लोग, ठीक है? शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन जो कि शुगरकेन को उपज करता है, ठीक है? डॉक्टर जी हेमा प्रभा, इनका नाम आप याद रखेंगे, राइट? नेक्स्ट चलता है। Among the following, which state recently celebrates its 23rd State Foundation Day on 1st of November 2022? Correct will be छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है स्टेट फाउंडेशन डे, वो भी कौन सा एडिशन? 23rd एडिशन on 1st of November 2022, and at a part of celebrations, Raipur will host 3rd National Tribal Dance Festival. The National Tribal Dance Festival will be celebrated from 1st of November to 3rd of November. On behalf of Chief Minister Bhupesh Baghel, other state representatives have invited Chief Minister and officials to be present in the National Tribal Dance Festival. Right? तो यहाँ पर National Tribal Dance Festival किसका? इन रायपुर, छत्तीसगढ़, ठीक है? स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट ने अपना फाउंडेशन डे यहाँ पर मनाया कब? 1st of November, ठीक है? कब? 1st of November 2022। और ये कौन सा था दोस्तों? तो 23rd एडिशन था,
ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों हम। सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम, दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपके फोन्स में काफी ये मैसेज अभी आ रहे होंगे, सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज गोइंग ऑन। क्योंकि मेरे फोन पर ये कल ही मैसेज मैंने रिसीव किया है बाय द यूनियन आई गेस, राइट। तो सबको ये मैसेज आते हैं, ये मतलब डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं इनकी कुछ, तो सारे जितने भी आई गेस पब्लिक है सबको जाते हैं ये। और सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक का ये मैसेज आपके भी पास आया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये विजिलेंस वीक मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर से लेकर आपका 6 नवंबर तक, ठीक है, पूरी बात करेंगे। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑब्जर्व विजिलेंस अवेयरनेस वीक ड्यूरिंग द वीक ऑफ 31 October to 6 November. The birthday of the late Sardar Vallabhbhai Patel falls. This year Vigilance Week being observed on 31 October to 6 November. और थीम क्या है, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप नेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसकी थीम यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो थीम आप लोग इसकी स्टार मार्क करके लिखेंगे, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। एज अ precursor to Vigilance Awareness Week, the Central Vigilance Commission had carried out a 3-month campaign highlighting certain preventive vigilance initiatives as focus area for all the ministries, department और organization, right? तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखें। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब, ये पूरा वीक है 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर, राइट। तो यहाँ पर इसे आप क्या करेंगे, मार्क डाउन कर लेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पहली बार कोई जुड़ा है तो उसे डेली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की लिंक और पीडीएफ मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम, हमारा पूरा ग्रुप है, वहां पर चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, जहां पर आपको एमसीक्यूज, लिंक, पीडीएफ सब कुछ मिलता रहेगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत बना सके अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। तो बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।